Hello students, today we are back to our YouTube channel. This YouTube channel is only for boosting your maths. So, ready with me for boosting your math? Let's start. स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो आपके बुक में पहला एग्जाम्पल दिया गया था वो मैंने सॉल्व कराया है। अब वो कैसे किया है इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन लिखा था 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। इसको सॉल्व करना था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करना था वो एक अलग तरीके से करना था। लेट करके उसके बाद एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करके इस तरह करना था। तो क्या किया, अगर आप गौर से देखें तो इस पहले वाले क्वेश्चन में 1/2x जो लिखा है, 1/x लिखा है, यहाँ भी 1/x लिखा है, सेम 1/y यहाँ लिखा है, 1/y यहाँ लिखा है। तो जो सेम होता है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि 1/x = p हो गया, 1/y = q हो गया। लेट करने के बाद उन डिजिट्स को गायब करके जो डिजिट्स हमने लेट की हैं उनको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/x की जगह क्या लेट किया था, p, तो उसकी जगह p पुट कर दिया। अपॉन 2 चल रहा था, चलने दिया। 1/y की जगह क्या लेट किया था, q को q की जगह लिख दिया और अपॉन 3 था, चलने दिया। = 2 था, वैसे रहने दिया। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। 1/x को लेट किया था p, तो p को यहाँ पे लिख दिया और अपॉन 3 था तो 3 लिख दिया, प्लस 1/y की जगह क्या लेट किया था, q लिखा, अपॉन 2 था, 2 कर दिया। फिर ये लिखा था, लिखा रहने दिया। हम यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्लियर हो गया। अब देखो फ्रैक्शन से जनरल फॉर्म में कैसे आते हैं, हमने आपको पिछले जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं उन सारों में ये बातें बताई गई हैं कि एक फ्रैक्शन से जनरल फॉर्म में कैसे आते हैं। तो आप उनमें जाके देख सकते हैं, हम इसमें भी आपको बता देते हैं। इस वाले नंबर का इस तरफ मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर का इस तरफ मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई का इधर मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से, जो आपका नंबर दिया गया है इस वाले का इधर मल्टीप्लाई तो बन गया 3p, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई बन गया 2q, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 का इस तरह मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनी समझ में आ गया होगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 2 जा 6, 6 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 13 6 78/6 लिखा था, लिखा रहने दिया। अभी दिक्कत क्या हो गई कि अभी यहाँ पर ये सही से नहीं लिखा था, ये फ्रैक्शन में लिखा था, तो इसलिए हमने इसको और आगे बढ़ाना चाहा। इसको वैसे लिखा रहने दिया और इसमें अपॉन में जो 6 था इसको इस तरफ भेज दिया और इस पूरे टर्म में करा दिया मल्टीप्लाई। तो 6 को यहाँ भेजा तो 6 2 जा 12p हो गया, 6 3 जा 18p हो गया और 78 को वैसे रहने दिया। हम इन दोनों इक्वेशन से यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस अपना पुराना मेथड एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो क्या करना था, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पे p और p को गायब करना चाहा, क्योंकि क्या होता था एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक नंबर को सेम बनाकर रिमूव करने का प्रोसेस था। तो यहाँ पे 12 लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा था। अगर हम इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई करा देते तो हम यहाँ भी 12p था, 4 का कराते तो यहाँ भी हम 12p पा जाते, फिर को रिमूव कर देते। हमने वही किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कराया। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या लिखी थी, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी 3p + 2q = 12, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराया। नीचे वाली को कुछ करना ही था, उसको वैसे लिख रहने दिया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 12 4 जा 48 लिखा, सेम इसको लिख दिया। जिस टर्म को रिमूव करना था उसके साइन सेम थे, इसलिए हमको साइन कन्वर्टिंग करनी पड़ी। माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 8 में से 18 माइनस करेंगे, माइनस का 10q आएगा। 48 में से माइनस का 78 कट करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। अब क्या किया, -10 को और q को मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा डिवाइड में q = -30 पर -10 कट दिया, q = +3 आ गया। q की वैल्यू निकलते ही अब हम लोग ने क्या किया, q की वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में, हमने आप को 2 इक्वेशन बनाना सिखाया, ये 2 हैं, किसी एक में भी वैल्यू रखकर हम p की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। क्या किया हमने, 3p + 2q = 12 रखा, 3p, q की जगह हमने 3, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, q की जगह रखा 3, शेष वैसे रख दिया। 3p + 3 2 जा 6 = 12,
6 प्लस में था, इधर आएगा बन जाएगा माइनस में, 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3p इज इक्वल टू 6 और ये मल्टीप्लिकेशन में कट हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2। ये है q की वैल्यू, ये है p की वैल्यू। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है आपको हम बताएं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी x और y की और ये निकली किसकी हैं, p और q की। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, देखो जो p है वो हमने 1/x लेट किया था ना, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 2। तो अब हमको 1/x की वैल्यू 2 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को नीचे भेज दो, x को ऊपर भेज दो, तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर x आ जाएगा। देखो हमको x की वैल्यू मिल गई। सेम काम करेंगे q के साथ। q क्या लेट किया था, सॉरी q है यहाँ पे, q क्या लेट किया था 1/y, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी प्लस का 3 को नीचे y को ऊपर, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/3। y की वैल्यू भी निकल आई, x की वैल्यू निकल आई और यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो वैल्यू k की फाइंड करो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके k की वैल्यू निकालो अगर ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। तो करना क्या था, ये आप तभी कर सकते थे जब इन दोनों से x और y की वैल्यू निकाल लो और उसको निकाल कर इसमें पुट करके k के निकालो। तो इतना काम करना था। कैसे किया गया, देखो सबसे पहले क्या किया कि 2/x प्लस जो भी लिखा था इसमें से सेम ढूंढना। तो 2/x मतलब 1/x यहाँ पे है, 5/y मतलब 1/y यहाँ पर भी है, 60/x मतलब 1/x यहाँ भी है, 20/y मतलब 1/y यहाँ भी है। क्या किया, 1/x दोनों में था उसको t लेट कर लिया, 1/y दोनों में था उसको s लेट कर लिया। जहाँ जहाँ 1/x था उसको t लिखा, जहाँ जहाँ 1/y था उसको हमने s लिखा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हमने 2/x जो लिखा था, इसका मतलब 2 × 1/x होगा उसकी जगह, तो 1/x की जगह हमने यहाँ पर t लिख दिया और 2 ऊपर था तो 2 ऊपर रहने दिया। जबकि पिछला क्वेश्चन आपको दिखाएं तो यहाँ पे 2 नीचे था तो हमने इक्वेशन चेंज करने के बाद भी नीचे रखा, लेकिन इस इक्वेशन में 2 पहले से ऊपर है तो हमने इसको भी उसके साथ रखा। डिफरेंस बहुत ध्यान से डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है। और देखो 5/y था तो 5 × s रखा इज इक्वल टू 1 दिया था, 1 रहने दिया। इस वाले के साथ भी यही किया, 60t माइनस 20s इज इक्वल टू 13 दिया था, रखा रहने दिया। अब क्या किया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख दिया, 2t प्लस 5s इज इक्वल टू 1, 60 माइनस 20s इज इक्वल टू 13। अब देखा कि गैप किसको करना है, रिमूव किसको करना है। तो हमने अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में देखा 5 लिखा है, 5s लिखा है, इक्वेशन सेकंड में लिखा है 20s। तो अगर 5s में हम 4 का मल्टीप्लाई करा दे 20 बन जाएगा और 20 नीचे भी आराम से कट हो जाएगा। तो हमने यही यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 4 से करा दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी थी उसको लिखा, 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया और यहाँ पर हमने जो इक्वेशन गिवन है उसको भी हमने लिख दिया। फिर अब क्या हुआ उसके बाद 4 × 2 = 80, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, बाकी सेम लिखा दिया। जिसको रिमूव करना है उसके साइन पहले से ही अपोजिट में दिए गए, सीधा रिमूव कर दिया। 8t में से 60 ऐड करेंगे तो 68t आ जाएगा, 4 में से 3 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या किया, 68 को अपॉन में भेज दिया, 17/68 हो गया, काट कर दिया, 17 × 17, 17 4 68, t की वैल्यू 1/4 निकल आई। t की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए आप, चाहे सेकंड में रखिए, आपको s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो 2t प्लस 5s इज इक्वल टू 1, 2 × t की वैल्यू जो निकाली थी 1/4 वो रखी, और 5s में तो s पता ही था, इसको लिए इसको बिल्कुल वैसे रखा, इज इक्वल टू 1। 2 से 4 कट किया, 1/2 आया। तो ध्यान से 5s को वह रहने दिया, 1 को इक्वल की तरफ, और जो यहाँ से कट हुआ है 1/2 वो इस तरफ चला आया। अब 1 में से 1/2 लेस करेंगे, 1/2 बचेगा। 5s लिखा हुआ था, 5 और s मल्टीप्लाई में था, अपॉन चला जाएगा तो 1/2 के अपॉन में 5 आ गया, s इज इक्वल टू 1/10 आ गया। ये है s और t की वैल्यू, लेकिन निकालनी किसकी है, x और y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए t इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया था 1/x, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी 1/4। दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि दोनों ही रेसिप्रोकल में लिखे हैं, दोनों का ही रेसिप्रोकल कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 निकल आएगा।
एस इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/10 दिया गया था, क्योंकि हमने एस की निकाली है वैल्यू 1/10 और एस को लेट किया था 1/y, 1/y की वैल्यू 1/10 हो गई, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, y इज इक्वल टू 10 आ गया। x और y की वैल्यू निकलने के बाद अभी खुश मत होना, अभी इसमें k निकालना है, इसलिए खुशी अभी दबा के रखो। तो x की वैल्यू जो 4 है, y की वैल्यू 10 है, इन दोनों का हमने इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? y की जगह 10 रखा, k की जगह कुछ नहीं रखा क्योंकि उसको ही तो निकालना है। x की जगह 4 रखा, -2 रखा, -2 इस तरफ आएगा, +2 हो जाएगा, 10 में 2 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, k 4 k हो गया, 4 से कट कर दिया, k इक्वल 3 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी बुक के स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल दिए गए थे, उसका एक एक पार्ट हमने करा दिया है, आगे के एग्जाम्पल भी हमने कराए हैं। चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपकी बुक के 2 एग्जाम्पल हमने करा दिए, आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है जो रूट में है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 2/√x दिया था प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 दिया था और नीचे ऐसे क्वेश्चन दिया गया था। तो मेन क्वेश्चन लिखा था, हमने देखा कि कॉमन क्या है, 1/√x यहाँ भी था, 1/√x यहाँ भी था, 1/√y यहाँ भी था, 1/√y यहाँ भी था, लिख कर उसको लेट करके P और Q मान लिया। अब क्या किया, जो जैसा है उसको वहाँ रहने दिया और लेट की हुई जो वैल्यू है उसको वहाँ रख दी। 1/√x को P लेट किया था, P रख दिया, 2 ऊपर था उसके साथ रख दिया, 1/√y था, Q रख दिया, 3 ऊपर था साथ में रख दिया, 2 बचा 2 लिख दिया, शेष ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ दिमाग लगाएंगे कि गायब किसको करना है। तो देखो गायब किसे करना है, यहाँ पे इन दोनों को गायब करने के लिए हमने क्या किया, 9 और 3 को लिखा, इन दोनों से नंबर कट जाए 9, 3 से 9 कब कटेगा जब उसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 से 9 कब कटेगा जब 1 का कराएंगे, तो 1 का कराओ तो ना कराओ, तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 कराना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमको 3 का कराना पड़ेगा। तो हमने इस बात को लिख दिया और इसमें तो कुछ करना नहीं था इसलिए इसको ऐसे लिखा दिया, 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9p, 3 2 जा 6 और इसको ऐसे लिखा रहने दिया। 9q जिसको रिमूव करना है उसके साइन पहले से ही अपोजिट है, सीधा कट कर दिया, 6p में से 4p ऐड कर दिया 10p आ गया, 6 में से 1 -1 ऐड कर दिया प्लस का 5 आ गया, 10p आपस में मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, p इक्वल टू 1/2 निकल आया। p की वैल्यू को अब हमने इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है उस पर पुटअप कर दिया। क्या किया हमने, देखिए p की वैल्यू पुटअप करी, 2p + 3q इक्वल 2 दिया था, 2 की जगह 2 रखा, p की जगह 1/2 रखा और 3q की जगह 3q रखा इक्वल टू 2 रखा। इसके बाद क्या किया, 2 से 2 कट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, 2 से 2 कट कर दिया, 1 बचा, 3q लिखा इक्वल टू 2 लिखा, 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, 2 में से 1 कट होगा 1 लिखा, 3q इक्वल टू 1 था, q इक्वल टू 1/3 आ गया। हमने p की वैल्यू भी निकाल ली, q की वैल्यू भी निकाल ली, लेकिन हमको रियलिटी में x और y की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर इतना लंबा सा प्रोसेस किया। अब क्या किया, कैसे किया, देखो p की वैल्यू, p को क्या लेट किया था 1/√x और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 1/2, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया तो √x इज इक्वल 2 आ गया और इधर रूट है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन गया, x की वैल्यू 4 आ गई, q इज इक्वल टू 1/√y था इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू निकली थी, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, √y इज इक्वल टू 3 आ गया, इधर स्क्वायर रूट है उधर स्क्वायर जाएगा, y इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड होती है। देखिए जो आपकी बुक का अगला एग्जाम्पल है वो ये ऐसे लिखा था, 5/x - 1 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इज इक्वल टू 1। देखिए मेन बात ध्यान में इतना रखना है कि हमें सेम दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब सेम क्या लिखा है कि नहीं, हमें मतलब केवल है कि जो लिखा हुआ है वो सेम लिखा रहे, चाहे यहाँ √x हो या √x हो, यहाँ √y हो यहाँ √y हो, मतलब जो भी लिखा हो वो सेम लिखा हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर √x लिखा है यहाँ x लिखा है और तुम लेट कर ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी आपको लेट करना है, लेकिन उससे पहले ये गौर कर लीजिए, ये देख लीजिए कि जो भी आप लेट करने जा रहे हो वो सेम है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे सेम है। अच्छा सेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x - 1 सेम है, y - 2 सेम है। हमने यहाँ पर 1/x - 1 को p लेट कर लिया, 1/y - 2 को q लेट कर लिया, p की जगह p रखा और बचे 5 की जगह ऊपर 5 रखा और इस पूरे की जगह हमने क्या लेट किया था q, तो इसलिए हमने यहाँ पे q रख दिया और इक्वल टू लगा था चला दिया। इसी तरह से 1/x - 1 की जगह हमने क्या लेट किया था p रखा, 6 ऊपर था ऊपर रहने दिया, 1/y - 2 को q लेट किया था तो q लिखा, -3 था -3 रखा इज इक्वल टू 1। अब क्या किया, इस वाले q को
माइनस का 3 बनाना था, इस वाले क्यू को माइनस का 3 बनाना था, तो हमने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अप्लाई किया है। 1 और -3 सेम नंबर कटेगा -3 से। 1 को 3 करने के लिए -3 का मल्टीप्लाई, -3 को -3 करने के लिए +1 का मल्टीप्लाई। तो इसको हमें इसके बराबर लाने के लिए इस इक्वेशन में -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा या फिर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसको लिखा, 3 रखा, इसमें 1 रखा। 3 5 ज़ा 15p, 3 Q ज़ा 3Q, 3 2 ज़ा 6। 1 का कराएंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। जिस टर्म को रिमूव करना है उसके साइन पहले से ही अपोजिट में है, तो केवल और केवल इस टर्म को रिमूव कर दिया और 15 में से 16p ऐड कर दिया, 21p आ गया, इज इक्वल टू 7 दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 7 के अपॉन में 21 आ गया, p इज इक्वल टू 1/3 आ गया। p की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कहीं भी रखो, आंसर आ जाएगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा 5p + q इज इक्वल टू 2, 5 की जगह 5 रखा। p की जो नई वैल्यू निकली है, अभी निकली है, उसको यहाँ रखा, प्लस q रखा, इज इक्वल टू 2 रखा। 5 1 ज़ा 5/3, q इज इक्वल टू, इसको वैसे रहने दिया और इसको इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे माइनस का 5/3 बन गया। इनका एलसीएम ले लिया और कट करके q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ये है p की वैल्यू, ये है q की वैल्यू। और यहाँ से अभी क्या है कि रियलिटी में x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो अब ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, p इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, p हमने किसको लेट किया था, 1/x - 1 को, तो वो लिखा और इसकी वैल्यू क्या निकली है 1/3। फिर q की वैल्यू क्या, मतलब q हमने किसको लेट किया था 1/y - 2 को, उसको लिखा, इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू निकाली थी। दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने पर x - 1 इज इक्वल टू 3 आया और -1 को उस तरफ भेज दिया, तो ये +1 में हो गया और x इज इक्वल टू कुल मिलाकर प्लस का 4 आंसर आ गया। सेम काम यही किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया, y - 2 इज इक्वल टू 3 आया और ये कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। ठीक है, अब आपके बुक में एक लास्ट क्वेश्चन और कराना है, वो कर लेंगे। इसके बाद कल आपको जो अभी तो आपको यही वीडियो मिलेगा, इसके बाद अगले वीडियो में आपको 5.4 के सारे क्वेश्चंस लाइन से कराए जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, ये आपकी बुक में लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, इसके बाद एक और एग्जांपल है, लेकिन हमसे नहीं कराएंगे क्योंकि वो एग्जांपल आपकी बुक में जो क्वेश्चन 5 है सेम टू सेम है। तो जब हम 5.4 कराएंगे तभी उसके डिस्कस कर लिया जाएगा। तो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर उससे लगाओगे तो मज़ा आ जाएगी, इससे लगाओगे तो भी मज़ा आ जाएगी। अब खुद देखना कि मज़ा कौन से लेनी है। तो देखना 4x + 9y इज इक्वल टू 30xy, 5y - 3x इज इक्वल टू xy, और इन दोनों को वैसे लिखा। अब इनमें क्या किया, देखो 4x + 9y इज इक्वल टू 30xy, उसको तो वैसे लिखा रहने दिया, लेकिन यहाँ पर x पहले, मतलब x बाद में लिखा है, y पहले लिखा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना था, इसको हमने आगे लिख दिया, y की नीचे y वाले टर्म को लिखा और xy लिखा। अब क्या किया, देखो अब हमें टर्म गायब करना था, तो अब हमने इस टर्म को गायब करने का प्रयास किया। 9 और 5 का एलसीएम लिया, 45 आया। 9 से कट किया 45, 5 टाइम्स जाएगा। 5 से कट किया 45, 9 टाइम्स जाएगा। तो जहाँ पे 9 लिखा है उस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, जहाँ 5 लिखा है उस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई, जैसा हमने यहाँ पर कर दिया। करने के बाद फिर क्या किया, 5 4 ज़ा 20x, 5 9 ज़ा 45y इज इक्वल टू 5 30 ज़ा 150xy, 9 3 ज़ा 27x, 9 5 ज़ा 45y, 9xy हो गया। जिस टर्म को रिमूव करना है उसके साइन सेम है, तो हमको साइन कन्वर्टिंग करनी पड़ेगी। इसकी साइन कन्वर्टिंग, ये -27 था, प्लस का बन गया, +47 था, +45 था, -45 बन गया, +9xy था, माइनस का 9xy बन गया। हमने इस टर्म को कट कर दिया, 20x में से 27x ऐड कर देंगे, 47x हो जाएगा। 150xy में से 9xy माइनस कर देंगे, 141xy बचेगा। 47 को अपॉन में ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे बहुत अच्छा दिमाग लगा। यहाँ पे क्या किया देखना, यहाँ पर x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, तो हमने यहाँ पे y को पकड़ कर रखा और इस टर्म को हमने इसके अपॉन में कर दिया। y इज इक्वल टू आ गया 47x अपॉन 141x, काट पिट दिया, 1/3 आ गया। निकली हुई y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दिया। 5y - 3x इज इक्वल टू xy, इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड में पुटअप कर दो। 5 इंटू y की वैल्यू निकाली थी 1/3, पुट कर दी, माइनस का 3x इज इक्वल टू x इंटू वाई की क्या रखा 1/3,
इसको किया 5/3 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे माइनस का 3x था उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्लस के 3x में, और ये पहले से यहाँ लिखा था, इसको ऐसे लिखा दिया, इनका एलसीएम ले लिया। जब इनका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 10x/3 आएगा। अब ये कैसे किया, 3 3 जा 9, 1x जा x, 9x में से 1x ऐड करेंगे 10x/3, 3 से 3 कट गया, 5 इज इक्वल टू 10x आ गया, और 10 को अपॉन में भेज देंगे, 5/10 कट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से आपकी बुक के 5.4 स्टार्ट करने से पहले के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल रह गया है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो हम तब पढ़ाएंगे जब 5.4 के हम कराएंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स में शेयर करना है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करना के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, और उस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ये वीडियो जितने फ्रेंड्स में हो सके शेयर कीजिए। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो भी डाउट्स रहे हों उसको आप बताइए, आपको हम उस डाउट्स का सलूशन अगले वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।